हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फॉर्म 16 को कैसे डाउनलोड किया जाता है। वैसे तो देखिए, इसके ऊपर एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा था जिसके अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे FAQs छोड़ दिए थे और वही FAQs मैंने यहाँ पे कमेंट से सेक्शन से उठा करके इस वीडियो के अंदर रिजॉल्व करने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं कि यहाँ पे फॉर्म 16 अगर किसी को भी डाउनलोड करना है, अभी तक किसी को भी एम्प्लॉयर ने अगर दिया नहीं है तो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके अलावा जो भी लोगों के डाउट्स है, क्वेश्चन है, सभी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम। तो देखिएगा, इस पहले बात करते हैं कि जो फॉर्म 16 है असेसमेंट ईयर 22 या 23, मतलब अभी जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके लिए कब इशू होगा, क्योंकि अभी तक मैक्सिमम जो है जितने भी एम्प्लॉयज है इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी ने यहाँ पे इशू नहीं किया है। उसका सिंपल सा मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा। जो क्वार्टर 4 होता है, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, उसका जो भी TDS होता है वो अभी तक गवर्नमेंट को या तो डिपॉजिट भी नहीं किया गया है, और उसकी जो रिटर्न फाइल करने की जो डेट होती है वो मई तक होती है। मतलब कंपनी के पास में मई तक का टाइम होता है TDS रिटर्न फाइल करने का। इवन गाइस, जब आप अपना इनकम टैक्स जो है लॉगिन अकाउंट चेक करेंगे या फिर जब आप अपना 26 AS भी चेक करेंगे तो वहां पे भी आप देखेंगे आपकी कंपनी का जो भी नाम आ रहा होगा उसके अगेंस्ट में जो भी सैलरी अमाउंट आ रही होगी, तो आप देख सकते हैं आपको सिर्फ दिसंबर तक का ही अपडेट मिलेगा। जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का आपको अपडेट अभी नहीं मिलेगा। तो गाइस, होगा क्या, मई के बाद जैसे ही मई खत्म होगा उसके बाद में जो कंपनीज है वो अपनी TDS रिटर्न यहाँ पे फाइल कर देती है, और TDS रिटर्न जैसे एक बार फाइल हो जाती है उसके बाद में ही इंस्टेंटली यहाँ पे फॉर्म 16 इशू होने चालू हो जाते हैं। तो जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको एम्प्लॉयर से आप कह सकते हैं जून के स्टार्टिंग में या फिर जून के एंड में ही यहाँ पे फॉर्म 16 मिलना चालू होगा। सो गाइस, जो लोग अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, उनको वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे 3 महीने का अपडेट नहीं हुआ और अभी आपने रिटर्न फाइल कर दी तो गाइस होगा क्या कि मान लीजिए 1 महीने बाद में यहाँ पे पोर्टल के ऊपर अपडेट होगा और आपने अपनी रिटर्न जो है इसके अकॉर्डिंग फाइल नहीं की होगी तो आपको यहाँ पे नोटिस भी मिल सकता है। अब गाइस, बात करते हैं कि क्या पॉसिबल है डाउनलोड करना फॉर्म 16 को। तो देखिए, सिंपली फॉर्म 16 के ना 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट A होता है, एक पार्ट B होता है। पार्ट A के अंदर केवल TDS की डिटेल्स मेंशन होती है कि कितना TDS यहाँ पे कटा है और टोटल कितना पेमेंट आपको मिला है कंपनी से। जबकि पार्ट B के अंदर क्या होता है, पार्ट B के अंदर आपकी एक एक सैलरी की डिटेल्स मेंशन होती है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, आपका HRA कितना है, आपका प्रोफेशनल टैक्स कितना है, इसके अलावा आपने जो भी डिक्लेयर कर रखी है इन्वेस्टमेंट वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है। लेकिन पार्ट A के अंदर केवल TDS की डिटेल्स होती है। तो देखिए, अगर आपको फॉर्म 16 डाउनलोड करना है तो जो पार्ट B है वो आप कभी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहूंगा, पार्ट B जो है केवल एक एम्प्लॉयर इशू कर सकता है, और एम्प्लॉयर कैसे इशू करता है, उसके पास में होती है उसके TDS रिटर्न की लॉगिन आईडी और यूजर आईडी और पासवर्ड, तो वो केवल उसी के थ्रू एक्सेस कर सकता है और उसी के थ्रू किसी भी एम्प्लॉय को यहाँ पे फॉर्म 16 जो है इशू होता है। इसके अलावा गाइस, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए एक डेडिकेटेड साइट बनी हुई है। जैसे कि मैं रेलवे एम्प्लॉयज की बात करूं तो एम्स मोबाइल उनकी एक एप्लीकेशन है, वहां पे वो अपना बंदा फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकता है। HRS पोर्टल हो गया SBI के एम्प्लॉयज के लिए, ऐसे CRPS के लिए ESP एक पोर्टल बना हुआ है। तो देखिए, जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है या जो भी प्राइवेट कंपनी है जिनके पोर्टल्स वगैरह बने हुए हैं, वो डेफिनेटली आप वहां से फॉर्म 16 वगैरह अपने डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कोई नॉर्मल बंदा है, उसकी कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, वो मान लीजिए कोई पोर्टल वगैरह नहीं चलाती है, वो बस लास्ट में जैसे ही जून आता है उस टाइम पे फॉर्म 16 इशू करती है, तो भाई अगर आपको इशू नहीं हुआ है तो पहले से आप अपने आप ही जनरेट नहीं कर पाएंगे और कोई भी तरीका नहीं है उसको डाउनलोड करने का। तो गाइस, अब बात करते हैं कि जो पार्ट A होता है यानी 16A जो फॉर्म होता है वो आपको कैसे मिलेगा, या आपको सिर्फ ये पता करना है कि यार मेरा कितना TDS कटा है या कंपनी से मुझे टोटल कितना पेमेंट मिला है। तो गाइस, इसके लिए सिंपली आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है। यहां पे मैं आपको सिंपली 2 चीजें बताऊंगा। पहले जो चीज आपको चेक करनी है वो आपका चेक करना है फॉर्म 26 AS। तो आपको इसके लिए ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 AS का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो गाइस, यहाँ पे आपको सिंपली सेलेक्ट करना है अपना जो भी असेसमेंट ईयर है या फाइनेंशियल ईयर जिस भी का भी आप देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली देख पाएंगे आपकी जो भी कंपनी होगी 192 सेक्शन के अंदर आपका TDS कटा होगा, टोटल कितना आपको पेमेंट मिला है, टोटल कितना आपका TDS कटा है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिख जाती है। इसके अलावा गाइस, इसका एक AIS पोर्टल करके भी फीचर है। सर्विस सेक्शन के अंदर जाना है, लास्ट में मिलेगा AIS का ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपको सैलरी का अमाउंट दिख जाता है। साथ में अगर आप TDS चेक करना चाहते हैं इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको TDS की इंफॉर्मेशन के ऊपर भी लेके जाएगा कि हर महीने आपको कितना कितना पेमेंट मिला है और उसके अगेंस्ट में कितना आपका TDS कटा। सो गाइस, ये तो बात हो गई कि हम लोगों ने चेकआउट कर लिया, लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसी जगह होती है, मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई फॉर्म 16 लेके आओ लेके आओ लेके आओ।
तो गाइज उस केस में आप यहाँ पे क्या प्रूफ वगैरह दे सकते हैं। सो देखिए गाइज एक चीज़ क्या होती है, जब आप अपना 26 AS खोलेंगे तो जैसे आपने TDS वगैरह चेक कर लिया तो यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन होता है प्रोविजनल TDS सर्टिफिकेट, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। सो गाइस क्लिक करने पे पहले आपसे टैन नंबर पूछेगा, तो आपके एम्प्लॉयज का जो भी टैन नंबर है वो आपको सिंपली इंसर्ट करना है, फाइनेंशियल ईयर चूज करना है, उसके बाद में प्रोविजनल सर्टिफिकेट में 16A चूज कीजिए और क्वार्टर के अंदर क्वार्टर 1, 2, 3 सिर्फ 3 क्वार्टर सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 4th क्वार्टर अभी तक अपडेट नहीं हुआ होगा। तो आपका एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट केवल जो फॉर्म 16A होता है वो केवल पार्ट A यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जिसके अंदर TDS की डिटेल्स होती है, तो वो आप अपने बैंक को सबमिट कर सकते हो। या गाइस आप क्या कर सकते हो, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जो एक्नॉलेजमेंट होती है वो भी आप सबमिट कर सकते हो, आपका कंप्यूटेशन सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा जो AIS स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाया वो भी आप एज ए PDF यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, वो भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी बैंक के अंदर एंट्री आती है आपकी सैलरी की, तो वो भी आप एज ए अल्टरनेटिव यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको हमेशा फॉर्म 16 ही सबमिट करना है अपनी इनकम को यहाँ पे प्रूफ दिखाने के लिए, आप यहाँ पे कोई भी अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। गाइस अब आपके सारे यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पे फॉर्म 16 का जो पार्ट B है उसका कोई भी तरीका नहीं है डाउनलोड करने का, वो केवल एक एम्प्लॉयर ही यहाँ पे इशू कर सकता है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने इशू नहीं किया है तो आप खुद यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाएंगे, उसकी जगह आप अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट यूज में ले सकते हैं या किसी का भी पैन नंबर भी सर्च करके आप यहाँ पे फॉर्म 16 डाउनलोड नहीं कर सकते। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।